हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 12 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स की सीरीज़, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है, बड़े ही इम्पोर्टेंट है, बहुत शानदार है और आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लो को नियुक्त किया है। हरमीत ढिल्लो जो भारतीय मूल की है, अमेरिका के अंदर रहती है। इसका सॉल्यूशन देखें तो ट्रंप ने किसान आंदोलन का समर्थक रही हरमीत के ढिल्लो को नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना है। इसके साथ ही या इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य भारतीयों को भी अपनी टीम के अंदर शामिल किया है। जिस प्रकार जय भट्टाचार्य है, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का अध्यक्ष या प्रमुख चुना है। काश पटेल की बात करें तो एफबीआई का निदेशक चुना है। और विवेक रामास्वामी, अगर हम विवेक रामास्वामी की बात करें तो इसको एलन मस्क के साथ जो अमेरिका के अंदर नवनिर्मित सरकारी दक्षता विभाग है उसका नेतृत्व किया जाएगा इनके द्वारा। साथ में इनके होंगे टेस्ला के मालिक एलन मस्क। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की? तो 10 दिसंबर को की। भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रवासियों के लिए एक नया विभाग बनेगा और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, इतने दिन आपने सुना होगा प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, जो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी की तर्ज पर प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा 10 दिसंबर को। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? महात्मा गांधी का अफ्रीका से अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत में आगमन हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और उसी की तर्ज पर प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा और पुरस्कार भी, प्रवासी राजस्थानी पुरस्कार भी दिया जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में यूनिसेफ का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 78वां जो स्थापना दिवस है वो 11 दिसंबर को मनाया गया, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लुडविग राजचमन के नेतृत्व में यूनिसेफ स्थापित हुआ था। प्रारंभ में युद्ध प्रभावित बच्चों को आपातकालीन सहायता प्रदान करना था, लेकिन 1950 में दीर्घकालीन आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए पॉवर्टी, गरीबी, एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लिया। 1953 में यूनिसेफ को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का स्थायी सदस्य बना दिया गया, जो वैश्विक स्तर पर बच्चों के अधिकारों का क्या करता है? समर्थन करता है। यूनिसेफ, जिसका पुराना हम नाम देखें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड था, लेकिन 1953 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया। जो पहले संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था, जो अब कर दिया संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका जो मकसद है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, गरीबी को दूर करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। यूनिसेफ की स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का काम करता है। इस प्रकार ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो इस साल राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2024 देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया इससे? तो 45 पंचायतें हैं जिनको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, 11 दिसंबर 2024 को
विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की, और जिसमें माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह और प्रहलाद सिंह भी मौजूद थे। और ग्रामीण भारत में सतत समावेशी विकास में योगदान के लिए 45 असाधारण पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो साल 2024 में भारतीयों द्वारा किस टूरिस्ट स्पॉट को गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया गया? इतने दिन तो भारतीय थाईलैंड को सबसे ज़्यादा सर्च करते थे, लेकिन भारतीयों ने 2024 के अंदर गूगल के ऊपर अजरबैजान को सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया टूरिस्ट स्पॉट के रूप में। सॉल्यूशन देखिए तो साल 2024 में गूगल के ईयर इन सर्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों की सबसे पसंदीदा जगहों में पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया में बसे पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया या एशिया के मध्य में बसा अजरबैजान देश टॉप पर रहा। यानी एशियाई देश है अजरबैजान, आर्मेनिया, अजरबैजान। जो अजरबैजान है वो टॉप पे रहा और सेकंड स्थान थाईलैंड का रहा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तो 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? 20वीं जो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप है उसका आयोजन 3 से 10 दिसंबर 2024 को हुआ था, और इसके अंदर जापान ने दक्षिणी कोरिया को हराकर खिताब अपने नाम किया। तो 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप जापान ने जीती, किसको हराकर? दक्षिणी कोरिया को 25-24 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हाल ही में कहाँ ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। 17 से 19 जनवरी 2025 के बीच में किया जाएगा। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के 4थे संस्करण के लिए नए लोगों का अनावरण किया है। इसके कारण ये चर्चा में रहा, और इसका आयोजन होगा 17 से 19 जनवरी 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो हाल ही में किसे सीरिया की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो मोहम्मद अल बशीर को सीरिया का अंतरिम सरकार के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है, क्योंकि सीरिया के अंदर अभी विद्रोही दलों के नेतृत्व में वहाँ की जो सरकार है उसका तख्ता पलट हुआ, और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद वो भागकर देश छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन विमान क्रैश होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। राष्ट्रपति बशर अल असद जिसको अपदस्थ किया गया, तानाशाह थे, और वहाँ मोहम्मद अल बशीर जो सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए। विद्रोही दल का ये नेतृत्व करता है या उनके द्वारा ये नियुक्त किए गए हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की तो हाल ही में कहाँ डैम सेल्फिश की नई प्रजाति पाई गई? डैम सेल्फिश की नई प्रजाति नवंबर के अंदर तो केरल तट पर देखने को मिली थी, लेकिन दिसंबर के अंदर ये मालदीव के पास में पाई गई है। यानी इसकी एक प्रजाति पहले नवंबर के अंदर केरल में देखने को मिली थी, अब जो नई प्रजाति मिली है वो मालदीव के तट पर मिली है। सॉल्यूशन देखें तो हाल ही में मालदीव के तट पर रहने वाली डैम सेल्फिश की नई प्रजाति की खोज की गई है। डैम सेल्फिश सामान्यतः गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहती है, लेकिन उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसको देखा जा सकता है। वे अधिकतर समुद्री है, अटलांटिक या इंडियन ओशियन, प्रशांत महासागर
में पाई जाती है, लेकिन खारे और मीठे पानी के आवास भी इनके पाए जा सकते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में किसे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर भारत की जो आईआईटी दिल्ली है उसने इंडिया के अंदर टॉप पोजीशन हासिल की है। और बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड के अंदर जो आईआईटी दिल्ली है उसकी रैंक 171वीं रही है। भारत के अंदर आईआईटी दिल्ली टॉप रही है और वर्ल्ड के अंदर आईआईटी दिल्ली 171वें स्थान पर रही है। जो 2023 के मुकाबले इसका जो स्थान है वो अच्छा रहा है। इस प्रकार दोस्तों हमने बात की 10 क्वेश्चंस की, बड़े ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे 13 दिसंबर 2024 को। तब तक प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथी।